Hey, welcome back. If you are new here, my name is Lakshya and you are most welcome to this channel नीट निकेतन। आज की हमारी इस वीडियो में हम एक बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर एक सीरियस नीट एस्पिरेंट सोचता है कि यार मैं अपना नीट का एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहा हूँगा अपनी इस जर्नी के अंदर। और आज वो दिन है जब हम नीट 2024 के लिए नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न हाउ टू फिल नीट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यार इस वीडियो को शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन क्योंकि आपको पता है ये स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से बनाया गया है, राइट। और इस वीडियो में शून्य से लेके अंत तक हर एक चीज़ कवर की गई है। तो जब भी आप अपना फॉर्म फिल करने के लिए रेडी होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपने अगर वो कलेक्ट कर लिए हैं, तो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जिस साइबर कैफ़े पे आप जाएंगे फॉर्म फिल करवाने के लिए उनको भी ये वीडियो दिखा सकते हैं। स्टार्टिंग द वीडियो और सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि यार कैसे कैसे हम इसको फॉर्म फिल कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको जो वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दी गई है उस वेबसाइट पे जाना है, राइट। और वहाँ पे आपके पास इस तरीके से ये पूरा इंटरफेस खुल के आने वाला है, ठीक है। इस इंटरफेस के अंदर सबसे पहले आपको दिखाया गया है यार कि आपका एप्लीकेशन नंबर फिल कीजिए, आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मगर अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल बिल्कुल भी नहीं किया है, जीरो से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्लिक करना है इस न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, ठीक है। तो जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ना, दिस बटन दैट इज न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, तो इस पे क्लिक करने के बाद यू विल सी कि एक नया इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने एंड दिस इज द होल इंटरफेस, ठीक है। इस इंटरफेस में पहले वो कह रहा है कि आपको अपने बुलेटिन्स जो है उनको डाउनलोड कर लेना है, तो आप सिंपली इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो, ठीक है। बट बहुत लंबा है तो नो नीड टू रीड दैट बिकॉज मैंने उसके लिए अलग वीडियो बनाई हुई है, तो आप सिंपली उस वीडियो को देख के उन बुलेटिन्स को समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हर एक स्टेप को ध्यान से देखना है, चाहे तो हल्की सी वीडियो लंबी हो जाए लेकिन गलती से भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू नो एनटीए ने साफ साफ मना कर दिया है कि इस बार करेक्शन विंडो ओपन नहीं होने वाली है। और करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी तो यार अगर गलती हो गई ना तो एक छोटा सा कदम हमारे पूरे साल भर की मेहनत को ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा टाइम अलग से निकाल के ध्यान से पहले एक बार वीडियो देख लो, फिर जब फॉर्म फिल करने बैठोगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठना और स्टेप बाय स्टेप ही वीडियो की तरफ फॉर्म को आगे फिल करना, राइट। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, ये आपसे कह रहा है कि यार रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। तो जो भी आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल रहा होगा ना, ठीक है, जो भी आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिलेगा वो एप्लीकेशन नंबर आपको साइड में कहीं लिख लेना है। हालांकि वो आपके जीमेल पे ही आएगा तो एनी हाउ उसके खोने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है कि जो भी आप डिटेल्स फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, है ना, वो उसके लिए आपको एक पासवर्ड चाहिए होगा। तो आप जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उसमें वो आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड करेगा और साथ में आपको एक पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। वो दोनों चीज़ें एनी हाउ आपके लिए अपमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, राइट। तो एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड दोनों आपको बहुत ध्यान से रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है कि जब आप अपना एप्लीकेशन पासवर्ड को सिलेक्ट करेंगे ना, तो उस टाइम पे आप अपना एक सिक्योरिटी पासवर्ड भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर कभी को मान लो वो पासवर्ड या फिर वो चीज़ अगर आपसे फॉरवर्ड हो जाती है, सो इन दैट केस आप सिक्योरिटी क्वेश्चन की मदद से आप उसको रिकवर भी कर सकते हैं। तो इट्स अ गुड ऑप्शन, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड न्यू थिंग्स जो मुझे आपको बतानी थी। तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आपका बर्थ प्लेस क्या था या आपका कुछ 2-3 क्वेश्चन होंगे वहाँ पे, उनमें से जो क्वेश्चन आपको सही लगता है वो आप क्वेश्चन चूज करके उसका आंसर फिल करके आप उसे अपने पासवर्ड को आगे रिकवर भी कर सकते हैं अगर बाई चांस वो खो जाता है तो, ठीक है। इसके अलावा आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन अपना फॉर्म फिल करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा, है ना, उस एप्लीकेशन नंबर को आप आगे यूज़ करेंगे अपने फॉर्म फिल को आगे बढ़ने के लिए, तो वो आपको अभी काम आने वाला है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि आप सिंपली उस एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर पाएंगे जब भी आप फॉर्म फिल करने बैठेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, मतलब मेन एसेंस क्या है इस बात का कि आपको आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जब आपको मिलेगा फॉर्म फिल के दौरान तो वो आपको एनी हाउ याद रखना है, ठीक है, या कहीं आप उसको लिख के रख लीजिएगा। तो ये आपका पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने का। फिर आएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म किसकी मदद से ओपन होगा? एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से जो आपको पहले स्टेप में मिल रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जैसे आप उसमें हल्का सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको स्टेप नंबर 2 लिखा आएगा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, जहां डिटेल्स दी है कि क्या क्या चीज़ आपको चाहिए होंगी अपना फॉर्म फिल करने के लिए। सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए होगी आपके फोटो कैसा होगा सर? फोटो होगा आपके पीछे वाइट बैकग्राउंड होगा, आपकी फोटो होगी जिसमें आपका ईयर्स दिख रहे होंगे, आपका 80% फेस रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अगर आप गोगल्स नहीं, अगर आप स्पेक्स पहनते हैं नॉर्मली तो आपको वो स्पेक्स पहन के खिंचानी है। अगर आप स्पेक्स नहीं पहनते हैं तो स्टाइलिश यहाँ पे मारने की जरूरत नहीं है, है ना। नो नीड टू बी सो कूल
एंड जानते हो एंटी ऐसा है ना, 2 मिनट में आपकी कूलनेस उतार देगा। फिर इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करते हैं तो स्कैन फोटोग्राफ आपका चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा। ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है वाइट बैकग्राउंड के ऊपर। उस डिजिटल सिग्नेचर को आप या तो डिजिटली कर लीजिए या आप स्कैन करके आप उसे अपलोड करेंगे, ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट के अंदर। ओके, उसके अलावा साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ दैट इज इतने से इतना। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स है जो मैंने पहले भी कवर किए हैं। सबसे पहला आपकी फोटो होगी, राइट। सेकेंड आपका सिग्नेचर होगा, ठीक है। तीसरा आपके पास क्या होगा, स्कैन फोटोग्राफ, और वो कैसे होगी आपके पासपोर्ट पोस्ट कार्ड साइज फोटो चाहिए आपको, एक तो आपका, और एक आपको नॉर्मल फोटो चाहिए होगी। 2 फोटोज आपको चाहिए होंगी, राइट, एक पोस्ट कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो। इसके अलावा आपसे वो कह रहा है कि स्कैन सिग्नेचर इतने से इतने स्पेस का होना चाहिए, मतलब उसका साइज बताया हुआ है। और लास्ट कह रहा है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड है तो, इफ रिक्वायर्ड, तो अगर आपके पास कोई पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट है ना, तो इन दैट केस आप उसे अपलोड कर सकते हैं। नहीं है तो आप नो का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्राइटेरिया क्या है। तो ये सब आपकी बेसिक सी बात है जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, और इससे पहले आपको बेसिकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है वो आपको बता दिया इसने, एप्लीकेशन नंबर के बारे में। अब आते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे। जैसे ही आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि यार मतलब यही वाली बात मैंने यहाँ पे बड़ी जूम इन कर दी है। ये जो स्क्वायर था इसको मैंने यहाँ पे जूम इन कर दिया है कि इतने से इतना साइज होना चाहिए, इतने से इतना साइज आपके फोटो का होना चाहिए, इतने से इतना साइज आपका स्कैन सिग्नेचर का होना चाहिए। तो आप इन पॉइंट्स को एक बार पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। आगे देखें, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब जैसे आप नीचे आएंगे तो आगे वो बता रहा है कि जैसे आप स्क्रॉल करेंगे ना, ये एक ही पेज है, एक ही पेज में स्क्रॉलिंग में हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपका जो पासवर्ड क्रिएट होगा वो पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। सेकंड, उसमें एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये वाला पासवर्ड रखा है, मान लो P कैपिटल INTU पिंटू मार्क 1 हैशटैग, तो ऐसा पासवर्ड आप रख सकते हैं जिसमें आपका एक तो अपर लेटर आ गया, एक आपके पास 8 से लेके 13 डिजिट्स आ गई, एक आपका न्यूमेरिक वैल्यू आ गई और एक आपका स्पेशल कैरेक्टर आ गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ पासवर्ड आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और फिर वो पासवर्ड जो है वो आपके ईमेल बेसिकली रजिस्टर ईमेल एड्रेस पे आप बेसिकली उसे रीसेट लिंक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से आपको पासवर्ड सेट कर लेना है इस बेसिकली डेटा को ध्यान रखते हुए। अब आपका पहला वाला जो पेज है स्क्रॉलिंग करने के बाद खत्म हो जाएगा, लास्ट में लिखा आएगा क्लिक हेयर टू प्रोसीड। उससे पहले आपको यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है ताकि आप उन्हें बता रहे हो कि यार आपने वो बुलेटिन्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। वंस यू क्लिक ऑन दिस ग्रीन बटन, उसके बाद क्या कर सकते हो आप सिंपली क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। फाइन, तो पहला पेज खत्म हो गया। अब आते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे आप जैसे ही आएंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ पे वो कह रहा है कि आपको अपना कोई एक एड्रेस देना है, आपको एक अपना कोई प्रूफ देना है, ठीक है, एड्रेस प्रूफ। सो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए आपको अपना आधार आप दे सकते हो, अपना डिजी लॉकर अकाउंट दे सकते हो, अगर नहीं है तो आप बना सकते हो उसको, राइट। इसके अलावा यहाँ से आप कुछ और पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, या फिर आप साथ में पैन की मदद से भी लॉगिन कर सकते हैं। बट हेयर माई सजेशन इज कि आप अपने आधार के साथ ही लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। जो नंबर आप देने वाले हैं ना इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, उसमें ध्यान रखिएगा कि यार आपका आधार जो है वो आपके नंबर के साथ एनी हाउ लिंक होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके पास OTPs वगैरह आने वाले हैं वो इसके बेसिस पे ही आने वाले हैं, ठीक है। तो बेस्ट थिंग कि इन सारे ऑप्शंस में से आप आधार को चूज़ कीजिए। अगर आधार चूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप पैन की तरफ जाइए, बट अगेन प्रेफरेंस है कि यार आधार की मदद से अपना लॉगिन वगैरह सब कुछ कीजिएगा, बिकॉज वहीं से आपका OTP ईजिली एक्सेसिबल हो जाता है। फाइन, तो आपको जैसे करेंगे अपना आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, आधार नंबर डालने के बाद आप जनरेट OTP पे क्लिक कर सकते हैं। तो जो नंबर जो है उस आधार के साथ लिंक होगा उस पर आपका एक OTP आएगा। वो फ़ोन नंबर प्लीज़ अपने साथ रखिएगा, ये नहीं कि यार मतलब वो OTP आ गया उसे आप फ़ोन कर रहे हो कि यार OTP कब आएगा, राइट। तो इट्स सिंपल कि 10 मिनट के लिए वो OTP वैलिड रहेगा, तो फ़ोन आपके साथ होना चाहिए। सिंपली उस OTP को फिल कीजिए एंड दैट इज़ हाउ यू कैन प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला पेज भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा जैसे ही आप अपना OTP फिल करते हैं। तो यहाँ पे वो आपको डिटेल्स दिखा देगा आपकी कि भाई जो आधार नंबर है वो आपने फिल कर दिया था, उसके बाद कैंडिडेट का नेम जो भी था, उसके अलावा जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ थी और आपका मेल जो था वो सब अपने आप ऑटोमेटिकली फैच करके आपको एक बार दिखा देगा ये डिटेल्स हैं आपकी, ठीक है। अब वो डिटेल्स आप कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद आप आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे अब वो आपसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल मांगेगा, ठीक है। इस पर्सनल डिटेल में आपसे पहले वो पूछ रहा है कि भाई कैंडिडेट का नाम क्या है, तो आप नाम फिल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है कि भाई जो भी नाम आप फिल कर रहे हैं ना वो नाम होना चाहिए एज पर द 10th सर्टिफिकेट। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आपके जो 10th सर्टिफिकेट पे आपका जो नाम लिखा गया है वही नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सेम वो कह रहा है फादर्स का नेम फिल कीजिए, लेकिन वही वाला जो 10th सर्टिफिकेट पे था। सेकंड वो कह रहा है
कि आपको बेसिकली मदर का नाम फिल करना है, लेकिन कौन सा वाला, वही जो आपका 10th सर्टिफिकेट पे था, और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल कर देने, जो भी आपके पास डिटेल्स होगा वो आप फिल कर दीजिएगा, राइट। उसके अलावा कह रहा है जेंडर क्या होगा, नेशनैलिटी क्या होगी, ये सब आप जानते हैं, बेसिक सी बात है। फिर कह रहा है आइडेंटिटी टाइप, जो आइडेंटिटी आप यहाँ पे डाल रहे हैं वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं। कैसे सर? जब आप इस आइडेंटिटी टाइप पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ये वाले ऑप्शंस खुल के आएंगे कि आप पैन चूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट चूज़ कर सकते हैं, राशन कार्ड हो गया है ना, गवर्नमेंट या फिर बैंक पासपोर्ट, कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पैन कार्ड चूज़ किया, तो पैन कार्ड चूज़ करने के बाद वो नंबर मांग रहा है पैन कार्ड का, वो नंबर आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आपको बताया, सबसे फर्स्ट पेज पे आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपको सजेशन दिया है कि आप पासवर्ड और नंबर को बेसिकली संभाल के रखिएगा। सेकंड पेज पे आपसे कुछ डिटेल मांगी गई, आपका आधार वेरीफाई किया गया। थर्ड पेज पे आपसे ये डिटेल मांग ली उसने, और आपका पैन कार्ड यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ सिलेक्ट करके आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। डन है, ये हो जाएगा सर। उसके बाद आप फिर और नीचे आएंगे तो आपके एड्रेस के बारे में वो कुछ बातें आपसे मांग रहा है कि बताओ आपका प्रीमाइसेस नंबर क्या है, मतलब आपका होम नंबर क्या है, कि आपका घर नंबर क्या है, ठीक है। तो आपका जो भी घर में रहते हैं, आपके घर का नाम हो गया है ना, आपके फ्लैट का नाम हो गया, फिर आपके घर का होम नंबर हो गया। अगर आप गांव में रहते हैं तो बेसिकली आप जो भी घर का नाम है वहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है, फाइन। सेकंड कह रहा है सब लोकेलिटी, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। इसके अलावा लोकेलिटी में आप जो भी आपका लाइक दिल्ली में अगर द्वारका में आप रहते हो तो द्वारका यहाँ पे आपने डाल दिया। कंट्री इंडिया हो गई, स्टेट दिल्ली हो गई, जहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपका वाला जो है वो आपको पता होगा, है ना, लाइक अगर कोई द्वारका में रहता है तो उसका क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट दिल्ली हो जाएगा, राइट, ये डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फिर आप पिन कोड डाल दीजिएगा, है ना, फॉर एग्जाम्पल 110078 ये आपका पिन कोड हो गया, तो ऐसे पिन कोड आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद ईमेल एड्रेस वो आपसे पूछ रहा है, कंफर्म ईमेल एड्रेस, और फिर लास्ट में आपसे वो पूछ रहा है कि कोई ऑल्टरनेट नंबर है तो वो आप ऑल्टरनेट नंबर दे सकते हैं। और मेरे ख्याल से आपको देना चाहिए, आप अपने पेरेंट्स का, फादर का ऑल्टरनेट नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप फादर के फ़ोन नंबर से ही फिल कर रहे हैं तो फिर आप मदर का नंबर दे दीजिए, राइट, इट्स बेटर टू गिव दिस, फाइन। तो ईमेल एड्रेस वगैरह ये सब बेसिक सी बातें हैं जो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके फिल कर सकते हैं। फिर वो कह रहा है कि आगे इसके बाद परमानेंट एड्रेस। इससे पहले उसने क्या पूछा, आपका प्रेजेंट एड्रेस, कि आप मान लो अगर दिल्ली में आपका परमानेंट एड्रेस है लेकिन आप रहते कहीं और हो, आप चंडीगढ़ में रहते हो, राइट, सो इन सच कंडीशन वहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस देना है, ठीक है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप परमानेंट एड्रेस पे सेम एज परमानेंट एड्रेस क्लिक कीजिए। सिंपली क्या हो जाएगा, आपके ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स फैच हो जाएंगी और वही सेम यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। लेकिन अगर अलग अलग एड्रेस है तो आपको यहाँ पे अलग अलग डिफरेंटली फॉर्म, मतलब एड्रेस वगैरह फिल कर लेने हैं, ठीक है। तो अब मेरे यहाँ पे सेम था तो मैंने यहाँ पे सिंपली ये फिल किया, उसने अपने आप डिटेल्स यहाँ पे निकाल ली है ना, पिन कोड हो गया, साउथ वेस्ट दिल्ली हो गया, और जो भी था, फाइन। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे तो वो पूछ रहे हैं आपसे पासवर्ड चूज कीजिए। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप जहाँ पे आपको अपना पासवर्ड चूज करना होगा। अब जब आप पासवर्ड चूज कर रहे होंगे तो आपको बताया था क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए पासवर्ड के लिए, क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो लाइक यू कैन जस्ट कीप द पासवर्ड, पहला वर्ड अपर लेटर, देन 8 से 13 लेटर के बीच में होना चाहिए, 1 और एक हैशटैग, कोई भी एक आप 1 लगा दीजिए और लास्ट में आप कोई भी स्पेशल लेटर क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज स्टार या फिर हैशटैग, फाइन। चलिए सर, ये हो गया। ये होने के बाद फिर जैसे आप इस चीज़ को फिल कर देंगे, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, जैसे आप सिक्योरिटी क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे वो क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ योर बर्थ सिटी, या फिर आपके पहला फेवरेट कार्टून का नाम क्या है, जो भी आपसे पूछ सकता है वो आप दे दीजिएगा। तो लाइक बर्थ सिटी मैंने यहाँ पे दिल्ली डाल दिया है, फाइन। फिर आपसे पूछ रहा है कैप्चा फिल करना है, तो आपका सिक्योरिटी कोड जो होगा वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक 7167 या 716162, तो आप फिल करेंगे। अगर को रॉन्ग आता है तो रीबूट पे क्लिक कीजिए और फिर आपके पास एक नया कैप्चा आएगा, उसको आप फिल कर दीजिएगा, राइट। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है ना, इट्स नॉट समथिंग कि यार हर एक स्टेप ही बिल्कुल सा गलत हो गया तो फिर क्या होगा, है ना, इट्स लाइक यू हैव स्टिल द ऑप्शन। मगर एक बार आपने सबमिशन का बटन क्लिक किया ना लास्ट में जाके, उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से, तवज्जो के साथ आराम आराम से फिल कीजिएगा, कोई जल्दी की जरूरत नहीं है, टेक योर टाइम, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि यार ये वाला फॉर्म सिर्फ इतने टाइम के लिए ही वैलिड है, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आराम आराम से फिल कीजिए, फाइन। सिक्योरिटी पिन हमने डाल दिया, पासवर्ड चूज कर लिया, इससे पहले हमने एड्रेस चूज कर लिया, उससे पहले हमने अपनी आइडेंटिटी दे चुके थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब हम दे चुके हैं, फाइन। इससे जब आप आगे जाएंगे तो आपसे वो समरी दिखा देगा, आपकी जो भी आपने अभी तक फिल किया है उस सब की समरी वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अब आगे वो कहेगा कि आपके पास जो नंबर है उस नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP डाल के आपको सबमिट कर देना है, लेकिन उससे पहले एक बार अपनी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिए।
तो वो कह रहा है कि कैंडिडेट का नाम ये है, फादर्स नेम ये है, मदर्स नेम ये है, आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब जो भी आपने पैन कार्ड डाला होगा तो उसका नंबर यहाँ पर भर दिया उसने, जेंडर हो गया, एड्रेस हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया, और लास्ट में आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर आपने फिल कर दिया है। वंस यू कंप्लीट दीज स्टेप्स, नीचे आप देखेंगे क्या दे रहा है वो, नीचे आपसे उसने बोला है एक चीज, नीचे उसने बोला है ये देखो, आपने जो भी डिटेल्स यहाँ भरी थी ना उस पर नीचे जाके उसने दिखा दिया ये कॉलम्स कि भाई आपने माई नेम ठीक भरा है क्या, तो आप माई नेम पे क्लिक कर दीजिए। आपने अपना फादर्स नेम क्रॉस चेक कीजिए, सही भरा है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। ठीक है, ऐसे उसने आपको ऑप्शंस दे दिए नीचे बहुत सारे। ठीक है, तो जो भी डिटेल्स आपने भरी है अगर को वो आपने ठीक भरी है तो आप उसे एक बार क्लिक करके कंफर्म कर दीजिएगा। फाइन, तो इस तरीके से वो ऐसे कॉलम्स देगा, जैसे आप इन कॉलम पे क्लिक करते जाएंगे तो ग्रीन कलर में ये कॉलम्स क्लिक होते जाएंगे। फाइन, तो ये आपको बता रहा है कि यार आपने जो भी कुछ भरा है वो आप अग्री करते हैं कि हाँ भाई मैंने सब कुछ सही भरा है, और इसके बाद फिर आप आगे आई अग्री वाले बटन पे क्लिक करके, यू कैन सी राइट हियर, राइट, तो आई अग्री वाले बटन पे क्लिक करके आप सिंपली अगर कोई गलती हो गई है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके वापस एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज सबमिट करके ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को भर के आप आगे फॉर्म में प्रोसीड कर सकते हैं। फाइन, अब तक होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट है तो फिर एक बार वीडियो को पीछे करके, है ना, यू हैव दिस लेगेसी कि आप उस लाल वाली लाइन पे क्लिक करके पीछे रिवाइंड कर सकते हैं, तो आप जाके वापस से देख सकते हैं। फाइन, तो जैसे आपने ये सेकंड वाला तीसरा जो पेज है ये पेज फॉर्म फिल किया, आप सबमिट एंड सेंड पे आगे क्लिक करके आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकते हैं, है ना। आई टोल्ड यू आपसे नंबर मांगेगा, है ना, सेंड द ओटीपी। तो जैसे आप आगे आ जाएंगे तो आपसे क्या मांग रहा है, वो ओटीपी मांग रहा है जो आपके ईमेल पे गया होगा। तो जो भी आपने ईमेल एड्रेस भरा होगा उस ईमेल एड्रेस पे आपका एक ओटीपी आया, उसे फिल कीजिए, और जो भी आपका सिक्योरिटी कोड है इसको फिल कीजिए। ठीक है, वंस यू आर डन विद दिस, यहाँ पर टिक बटन दिखा देगा, मतलब वो मैच हो चुका है, एंड देन यू कैन से अगर आपको वापस ओटीपी चाहिए, नहीं आया है तो वापस पे क्लिक कर दीजिए, अगर आ चुका है तो आप वेरीफाई करके इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपका पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट खत्म होता है, जहां आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। सर नहीं मिला, मिल जाएगा, बता तो ना हूँ। आपने जैसे यहाँ पे ईमेल पे सिक्योरिटी वाला बटन क्लिक किया, आपका ईमेल यहाँ से फैच हो गया कि आपने जो ईमेल दिया है वो वेरीफाई हो चुका है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे उसके बाद देखो आपके ईमेल पे, ये आपका ईमेल है, ठीक है, इस ईमेल पे आपके पास एक यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिख के आ जाएगा, सिंपल। सो नाउ यू गॉट योर एप्लीकेशन नंबर ऑन योर जीमेल। ठीक है, अब एप्लीकेशन नंबर आपके पास है, एप्लीकेशन नंबर को अब आपका ये इंटरफेस वापस खुल गया है। अब आपने ये वाला स्टेप पूरा कर लिया है कि आप नए कैंडिडेट थे, आपने एक अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है, अब आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, इसको फिल कीजिए, जो पासवर्ड आपने लगाया था उस पासवर्ड को फिल कीजिए, और फाइनली फिर जो भी यहाँ सिक्योरिटी पिन है उसको फिल कर दीजिए। तो हर स्टेप पे आपके लिए सिक्योरिटी पिन है, ताकि सिक्योरिटी पिन फिल करने से पहले आप जो पहले भर रहे हैं उसको रिवाइज एक बार मार लीजिएगा, राइट। तो इतना ही मुश्किल है, जितना आप नीट का एग्जाम दोगे ना उतना ही मुश्किल ये फॉर्म फिल करना भी है, बट हाँ तवज्जो से आराम से करना है, सब ठीक होगा, बी पॉजिटिव। ठीक है, तो पासवर्ड फिल कर दीजिए, एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए, और फाइनली अपना सिक्योरिटी पिन डाल के लॉगिन आप इसे ईजिली कर सकते हैं, कभी भी लॉगिन कर सकते हैं, और इन्हीं पासवर्ड से, इसी एप्लीकेशन नंबर से आगे आपके काउंसलिंग में भी आपको जो भी होना होगा वो यहीं से होगा। फाइन, अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक नया इंटरफेस आएगा, जिस इंटरफेस में आपको दिखा दिया है कि यार आपका नाम ये है, आपका एप्लीकेशन नंबर ये है, और आपको ये वाले स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। आप पहले स्टेप पे हैं, रजिस्ट्रेशन वाले स्टेप पे। ठीक है, तो आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, अब आप सेकंड स्टेप पे जाएंगे जो कि है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। इट्स स्टिल इनकम्प्लीट। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यू विल सी दिस नेक्स्ट पेज। फाइन, अभी जो नेक्स्ट पेज आपके सामने आएगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको ये सारे स्टेप्स फिल करने हैं। फाइन, पहला स्टेप है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सेकंड पर्सनल डिटेल्स, थर्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी, जहाँ पे आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, फिर एग्जाम सेंटर कौन सा है वो आप चूज कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड दीज थिंग्स। लेट्स सी वन बाय वन, इन सभी स्टेप्स को एक एक करके हम देखते हैं। फाइन, सबसे पहले प्रीमाइसेस का नंबर डाल देना है, जो भी आपका होम नंबर है या फिर जो भी आपका घर नंबर है वो आप डाल दीजिए। लोकेलिटी आप अपने डाल दीजिए, द्वारका या जो भी है आपकी। इसके अलावा फिर आप सब लोकेलिटी आपकी ऑप्शनल है, नहीं डाल सकते आप, मन है तो डाल दीजिए। फिर आपका है नेक्स्ट इंडिया, कंट्री आप इंडियन है वो डाल दीजिए। अगर आप एनआरआई हैं तो आपको वो कंट्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी और वहाँ से आपको अपना पासपोर्ट नंबर देना पड़ेगा। फाइन, नेक्स्ट वो पूछ रहा है स्टेट बताइए, तो स्टेट डाल दीजिए, आपका डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। उसके अलावा फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर है, और मोबाइल नंबर में आपको कोड क्या सिलेक्ट करना है, आपका मोबाइल नंबर में आपको कोड सिलेक्ट करना है +91। ठीक है, तो क्योंकि इंडिया का क्या है आपका +91 जो है वो कोड है। मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर के बाद आपका कोई ऑल्टरनेटिव नंबर है तो आप मम्मा का नंबर दे दीजिए। उसके अलावा पिन कोड। फाइन,
ये सब कुछ देने के बाद फिर आपसे वो पूछ रहा है आपका इमरजेंसी मोबाइल नंबर, वो दे दीजिए, सेम रख सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा इमरजेंसी ईमेल आईडी वो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं, ठीक है। सो शेयर वी कंप्लीट दिस स्टेप, जो कि है आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर दी है। अब एप्लीकेशन फॉर्म की सेकंड क्या है, पर्सनल डिटेल, तो आइए उसको देखते हैं। तो आपके पास आ जाती है पर्सनल डिटेल, जहाँ पे आपको वो एड्रेस वगैरह पूछ रहा है आपका। तो सेम प्रेमाइसेस हो गया है ना, द्वारका वगैरह सब कुछ हो गया, वापस से रिपीट करवा रहा है वो आपसे और कह रहा है कि यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कोड डाल के आई अग्री पे क्लिक कर दीजिए, है ना। दैट मीन्स आप अग्री करते हैं कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो एकदम सही इन्फॉर्मेशन है, फाइन। तो आपने जैसे आई अग्री पे क्लिक किया, इसके बाद क्या होगा, आपका पर्सनल डिटेल का वापस से चिट्टा पिट्टा खुल के वापस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वो आपसे कुछ और नई डिटेल्स मांगेगा। इसमें क्या पूछ रहा है वो आपसे, आपने रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया, क्या हुआ था रजिस्ट्रेशन में, आपको आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड सेट हो गया था रजिस्ट्रेशन के अंदर। अब आप सेकंड स्टेप पे हैं, जो कि है एप्लीकेशन नंबर। तो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें आपसे क्या पूछ रहा है, अब ये पर्सनल डिटेल पूछ रहा है, जहाँ पे कैंडिडेट का नाम क्या है वो आपको पता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ वही डालनी है जो 10th सर्टिफिकेट पे था, राइट। तो आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद फादर्स का नेम, मदर्स का नेम, नेशनैलिटी, जेंडर, फिर आपकी कोई आइडेंटिटी जिसका नंबर आप यहाँ फिल कर देंगे, है ना। फिर आप कौन सी कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से जनरल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई और कैटेगरी से हैं, है ना, ओबीएस हो गया या ST SC, तो वो वाली कैटेगरी आप सिलेक्ट कर देंगे। बट डोंट वरी, आपको उसका सर्टिफिकेट डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो कब ज़रूरत पड़ेगी, जब आपका काउंसलिंग होगी आगे जाके, वहाँ जब ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी के बाद कह रहा है आपने जो 12th पास करी है ना, तो क्या आप इस बार 12th अपीयर कर रहे हैं या फिर आप अपीयर कर चुके हैं, ठीक है। वो आपसे पूछा है, यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं येस और नो। इसके बाद वो आपसे पूछा है कुछ और डिटेल्स, जैसे कि आप डायबिटिक है क्या, ठीक है, तो डायबिटीज़ है क्या आपको, या इसके अलावा कौन सा प्लेस आपका रूरल है या फिर आपका अर्बन है, फैमिली की इनकम कितने, जितनी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और रेंज आपको दे रखी होगी उसने। डू यू बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, तो अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, लाइक सिख हो गया, तो कोई भी आपके पास है ना अगर, तो माइनॉरिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तो ऑनलाइन कोचिंग हो गया या पर्सनल हो गया, पर्सनल ट्यूशन्स हो गया, या फिर बाय माई सेल्फ, ये सब आप कर सकते हैं सिलेक्ट। और लास्ट में आपके पास कि क्या आपके पास कोई ड्रेस कोड है, लाइक होता है ना कई बार कि कुछ गर्ल्स जो होती हैं वो बुरखा हो गया, या फिर कोई सिख होते हैं तो वो कुछ पगड़ी वगैरह ये सब पहन के जाते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई पर्सनल ड्रेस कोड है तो उसके लिए आपको फिर पहले एग्जामिनेशन हॉल पर जल्दी पहुँचना पड़ेगा, आपके वहाँ पर चेकिंग वगैरह हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट येस या नो कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कहाँ के निवासी हैं वो आप फिल कर दीजिए, और फाइनली आपका सिक्योरिटी कोड डाल के आप नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो वंस यू कंप्लीट दीज स्टेप्स, अब वो लास्ट में आपसे OTP पूछ रहा है, यहाँ पे नॉट OTP सॉरी, ये आपसे सिक्योरिटी कोड पूछ रहा है, तो यही वाला सिक्योरिटी कोड मैंने यहाँ पे जूम इन कर दिया इसके बाद, ठीक है। और फिर आप आई अग्री पे क्लिक करके वापस से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने वापस से कुछ नई चीज़ें खुल के आ जाएंगी, फाइन। तो उसने क्या पूछ लिया, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल मांग ली, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सेकंड उसने आपके एड्रेस वगैरह मांग लिए। तीसरा उसने आपसे क्या मांगा था, पैन कार्ड वगैरह, और जो आपकी इनकम वगैरह ये सब उसने पूछ लिया था। अब आ गया नेक्स्ट स्टेप पे, PW वाला, ठीक है, PWD वाला, ठीक है। तो PWD सर्टिफिकेट वो आपसे मांग रहा है। PWD सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली नो क्लिक कीजिए, आपसे कुछ और नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपके पास PWD सर्टिफिकेट है तो जैसे आप PWD सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करेंगे ना येस पे, तो आपके सामने ये ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें वो आपसे पूछेगा कितना %, ये सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि आप कितना डिसेबल हैं, 40 से 80% डिसेबिलिटी है आपके अंदर, है ना। और क्रॉनिक डिसीज़ के बारे में पूछ रहा है वो आपसे, और फिर वो पूछ रहा है कि 70 एग्जैक्ट नंबर बता दीजिए कि कितना % पार्ट जो है वो डिसेबल है, फाइन। इसके अलावा डू यू नीड अ स्क्राइब, क्या NTA आप चाहते हैं कि NTA आपको स्क्राइब प्रोवाइड करे, या आप अपना खुद स्क्राइब लेके आएंगे। स्क्राइब मतलब कि एक पर्सन जो आपके लिए आंसर लिखता है, फाइन। तो वो स्क्राइब आप चूज़ कर सकते हैं, और फिर सिक्योरिटी पिन डाल के आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, डन है। अगर को PWD सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप येस करेंगे, नहीं करेंगे तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, सिंपली आपका सिक्योरिटी कोड डाल के आप आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, फाइन। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है सर, आगे देखते हैं साथ में, है ना। आगे वो पूछ रहा है कि बताओ आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या कौन से एग्जाम के लिए आप अपीयर कर रहे हैं। तो मल्टीपल एग्जाम्स के ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से नीट सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप नीट के लिए दे रहे हैं तो, फाइन। उसके अलावा क्वेश्चन मीडियम, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, यहाँ कोई गलती नहीं करनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। कि आपने जो इंग्लिश मीडियम पेपर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आप डाल दीजिए, हिंदी करना है हिंदी हो गया, है ना, मराठी हो गया, कन्नड़ हो गया, तो जो भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं कि आपका पेपर आए उस पेपर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, फाइन। इसके अलावा अब आपको डालनी है आपकी स्टेट, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं इसको जूम इन कर दूँ एक बार, ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे
तो आपसे वो आपकी एग्जाम स्टेट की चॉइस पूछ रहा है कि आप कौन से स्टेट में एग्जाम देना चाहते हैं। तो स्टेट 1 स्टेट 2 आप नहीं चाहते कि यार स्टेट को चेंज करें, तो दोनों स्टेट सेम रखिएगा, लाइक दिल्ली सेम स्टेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिर वो आपसे पूछेगा कि स्टेट के अंदर जो आपकी एग्जाम सिटी है वो सिटी बताइए। अब सिटी अगर आप सेम रखेंगे ना तो वो मना कर देगा, कहेगा सिटी एटलीस्ट आपको डिफरेंट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो एक मैंने दिल्ली डाल दी, दिल्ली में आपका द्वारका डाल दिया, न्यू दिल्ली, और एक मैंने डाल दिया नोएडा। ठीक है, तो ये दो आपके पास क्या हो गई, अलग अलग चॉइसेस हो गई आपकी। फाइन, चॉइसेस कंप्लीट होने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि फादर की ग्रेजुएशन क्या है। आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, वो ऑप्शन दिखा देगा आपके सामने, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यू कैन सी फादर की ऑक्यूपेशन के बारे में पूछ रहा है वो, अगर आप चाहते हैं कि फादर की ऑक्यूपेशन बताएं जो है वो आप बता सकते हैं, इट्स बेटर। ठीक है, और फिर मदर की जो है आप सेल्फ एम्प्लॉयड या जो भी है वो आप डाल सकते हैं। फाइन, तो आपने ये वाली चीज़ अगर एक बार फिल कर ली, आपने यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर ली है ना, फादर की ऑक्यूपेशन, फादर की ग्रेजुएशन, ये सब आपने फिल कर दिया। फिर सिक्योरिटी कोड फिल कर दीजिए, और फिर फिल करने के बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यू विल सी अब नेक्स्ट आपके पास फिर एजुकेशनल डिटेल्स आपके सामने खुल के आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स डालनी है, जो कि है क्लास 10th का, क्लास 11th का, क्लास 12th का, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला 10th क्वालिफिकेशन डिटेल में आप पास हैं, वी ऑल नो। नेक्स्ट कौन से साल में आपने पास किया है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्वालिफाइंग एग्जाम आपने 10th का क्वालिफाइंग एग्जाम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन या रूरल है ना, उसके बाद प्राइवेट स्कूल से कि मतलब आपका स्कूल प्राइवेट था कि गवर्नमेंट था वो फिल कर लीजिए, फिर कौन से स्टेट में था आपका वो फिल कर लीजिए, कौन से बोर्ड से आपने 10th पास किया है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, कौन सा वाला बोर्ड है वो फिल कर लीजिए। फाइन, नेक्स्ट कहाँ पे था आपका सेंटर, तो जो भी आपका सेंटर आया होगा वहाँ का आप फिल कर दीजिए। देन कह रहा है कि कॉलेज का नाम क्या था, वो नाम आप फिल कर दीजिए, अपने स्कूल का नाम जो भी था, प्राइवेट हो या फिर जो भी हो वह फिल कर सकते हैं। इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ पिन कोड क्या था स्कूल का, तो जिस जगह में वो स्कूल था वहाँ का पिन कोड होगा वो फिल कर दीजिए। रिजल्ट मोड आपका परसेंटेज आई थी या सीजीपी आई थी उस टाइम पे, तो वो फिल कर दीजिए। उसके हिसाब से आपका रोल नंबर क्लास 10th वाला जो आपको मिला था उस टाइम पे एडमिट कार्ड पे, और टोटल मार्क्स कितने थे और उसमें से आपके कितने मार्क्स आए थे। टोटल मार्क्स 500, उसमें से कितने मार्क्स आए थे वो फिल कर दीजिए, और लास्ट में जितनी परसेंटेज आई है वो परसेंटेज आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, वो परसेंटेज मतलब ऑटोमेटिकली वो खुद निकाल लेगा एक तरीके से। फाइन, नेक्स्ट देखिए अगली अगर हम बात करें, कह रहा है 11th, अब 11th की डिटेल भर दीजिए सेम तरीके से, कौन सा स्कूल कहाँ पे था है ना, ये सारी डिटेल्स आप जानते हैं पहले से, राइट, कि आपने पास किया है, गवर्नमेंट स्कूल था कि आपका प्राइवेट स्कूल था, उसके अलावा कौन सी जगह पे था, स्कूल का नाम क्या था, रोल नंबर क्या था, टोटल मार्क्स कितने थे, उनमें से कितनी परसेंटेज आपके पास आई है वो निकाल लेगा अपने आप से। फाइन, ये आपने 11th का भर दिया। फिर 12th का पूछेगा आपसे, 12th पे आ जाओ अब इस बार। ठीक है, 10th पूछ लिया, 11th पूछ लिया, अब 12th पे आ चुका है। 12th पे आने के बाद वो आपसे सेम पूछेगा कि पास कर चुके हैं, हाँ भाई, कौन से साल में पास किया भर दीजिए। यहाँ आती है इंपॉर्टेंट बात, यहाँ आती है क्या इंपॉर्टेंट बात, यहाँ वो पूछेगा आपसे कि भाई बताओ कोड कौन सा है, क्वालिफाइंग एग्जाम का कोड क्या है आपका, तो आपको कोड 02 सेलेक्ट करना है आपका। फाइन, अब इन कोड्स में अगर आपको डाउट है तो आप सिंपली कोड वाली वीडियो को देख सकते हैं, जो मैं यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आपको मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी। फाइन, ठीक है सर, कोड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पूछा टाइप्स ऑफ कॉलेज, तो आपका गवर्नमेंट था कि प्राइवेट था, स्टेट पूछ रहा है सीबीएसई हो गया आपका, पिन कोड क्या है, कौन से स्कूल का नाम क्या है, और इसके अलावा रोल नंबर आपका, रिजल्ट परसेंटेज में है किस में है, और जो भी आपकी परसेंटेज है वो निकाल लेगा। इसके अलावा वो आपसे पूछ लेगा कि बताओ आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे, तो जो आपकी मार्कशीट आपके पास होगी 12th वाली, उस मार्कशीट में सारे मार्क्स लिखे हुए हैं, राइट। तो आपके इंग्लिश में कितने से कितने मार्क्स आए थे, केमिस्ट्री में कितने में से कितने आए थे, फिजिक्स में कितने में से कितने आए थे, और आपके बायोलॉजी में कितने में से कितने आए थे वो आप फिल कर सकते हैं। डन है, ठीक है सर, सारी डिटेल्स फिल हो चुकी है, कौन कौन सी, आपके 10th की, आपके 11th की, आपके 12th की डिटेल्स हमने यहाँ पे फिल कर ली है। वंस यू कंप्लीट दीज डिटेल्स, फिर आपको सिक्योरिटी कोड वापस से भर देना है जो वो बार बार पूछ रहा है, और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। मगर बार बार मैं कह रहा हूँ कि जब आप एक बार फिल कर लें तो उसे क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। फाइन, और ऐसा नहीं है कि वन गो में ही भरना है, फिल वन पेज, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए 2-3 मिनट का, फिर नेक्स्ट कीजिए, फिर रेस्ट लीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए। बिकॉज व्हाट हैपन्स कि अगर आप एक साथ वन गो में सब कुछ फिल करेंगे ना, तो कई बार क्या होता है, इतनी सारी डिटेल्स देख के ना दिमाग घूम जाता है ना, तो कई बार कुछ गलतियां हो जाती है। इसलिए आराम आराम से ब्रेक ले लेके, है ना, जो आपके साइबर कैफे वाले भैया हैं उनके लिए चाय पानी मंगा दीजिएगा आराम से, कि भाई थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाओ, मेरे लिए टाइम निकाल ले, बिकॉज मेरा जिंदगी बनाने वाला एग्जाम है ना, समझाना उसको। और बेसिकली फिर आप आगे फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपका आएगा नेक्स्ट वाला पार्ट, है ना। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, एडिशनल डिटेल्स पूछ रहा है वो, जैसे कि क्या आपके घर में कोई ऐसा और भी है जो आपका ट्विंस है जो एग्जाम दे रहा है इसी साल सेम,
तो आपको बताना है, ठीक है, कि आपका ट्विंस जो है वो भी एग्जाम दे रहा है क्या, तो यस, तो आपसे वो कुछ डिटेल्स पूछ लेगा आपके ट्विंस के बारे में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ट्विंस का फिंगरप्रिंट्स जो है वो फिर मैचिंग में दिक्कत आएगी, इसलिए वो कुछ एडिशनल डिटेल आपसे पूछ लेगा। लेकिन अगर आपका कोई ट्विंस नहीं भर रहा है तो आप नो कर दीजिए, कोई डिटेल आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ट्विंस आपके साथ है क्या नीट एग्जाम अपियर करने के लिए, नहीं है, अगर है तो डिटेल्स भर दीजिए। फिर सेकंड ऑप्शन में वो क्या पूछ रहा है, सेकंड में वो पूछ रहा है कि क्या आपने इससे पहले नीट एग्जाम अपियर किया है, तो अगर आप यस करेंगे तो आपसे वो ये पूछ लेगा कि बताओ नंबर ऑफ प्रीवियस अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट आप दे चुके हो। अगर को नहीं अटेम्प्ट किया है, पहली बार एग्जाम दे रहे हो, तो आप सिंपली नो कर दीजिए। फाइन, ये करने के बाद सिक्योरिटी पिन को भर दीजिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। वंस यू कंप्लीट दिस, अब आता है आपका एक और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जहां वो आपसे बोल रहा है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे आप सबमिट करने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने पहले से प्रिपेयर करके रखे होंगे। फाइन, तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे आपके पास, सबसे पहला आपका पासपोर्ट साइज फोटो। फाइन, तो पासपोर्ट साइज फोटो आप यहाँ पे अपना कर देंगे, जो कि जेपैग वाले फॉर्मेट में होगा, जेपीजी या फिर जेपैग वाले फॉर्मेट में होगा। इसके अलावा साइज जो होगा उसका कितना होगा, 10 से 200 KB के बीच में साइज होगा, ठीक है। ये जब आप डिजिटल स्टूडियो में जाएंगे फोटो खिंचवाने, उनको आप ये डिटेल्स बता सकते हैं, वो उस हिसाब से आपको स्कैन वर्जन दे देंगे। फाइन, तो पासपोर्ट साइज फोटो, इसके अलावा आपका सिग्नेचर जो आप ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर के ऊपर कर रहे होंगे। अच्छा, फोटो के अंदर आपका 80% फेस, आपके ईयर्स स्पेक्स पहनते हैं तो ही पहनना है, वरना नहीं पहनना है, और पीछे वाइट बैकग्राउंड, ये आपको वहाँ पे ध्यान रखना है, कोई टोपी कोई गूगल्स नहीं लगाने हैं। फाइन, सिग्नेचर आपने यहाँ पे फिल कर दिया, ये सब क्या है, जेपीजी वाले फॉर्मेट में फिल होंगे। फाइन, तीसरा जो आपके पास पोस्ट कार्ड फोटो, सेम थोड़ा सा बड़ा होगा साइज में, एक्सक्यूज मी। लास्ट वो कह रहा है लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थम इंप्रेशंस, तो आपके फिंगर्स और आपके थम के इंप्रेशंस जो है वो आपको यहाँ पे लगा के यहाँ पे डाल देने हैं। तो आपने जो स्कैन कर रखे होंगे आपके इंक पैड की मदद से, यू जस्ट टेक एन इंक पैड, वहाँ पे अपनी फिंगर्स को लगाइए, स्कैन कीजिए और फिर यहाँ पे आप फोटो को उसको अपलोड कर सकते हैं, है ना। ये भी कैसा है, जेपैग वाले फॉर्मेट में है, वो आपको दिखा देगा अपने आप से, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे ना, वो दिखा देगा कौन सा PDF कौन सा जेपैग आप फिल कर सकते हैं उसको। फाइन, वंस यू आर डन विद दिस, आपने बिल्कुल सही तरीके से फिल कर दिया है, आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। फाइन, देखो आप क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि अब आप जितना आगे आ चुके हो ना, एक बार अपना मोबाइल नंबर एक बार फिर से वेरीफाई कर दीजिए, ठीक है। तो कैसे फिर आप वेरीफाई करेंगे, पहले आप डिटेल्स अपनी रीड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डिटेल अगर आपको गलत दिखती है ना अपनी, तो आप वापस से बैक वाले स्टेप पे जाके उसे एडिट करेंगे। फाइन, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका यहाँ पे क्रॉस चेक कर लीजिए, जो भी आपके पास डिटेल्स यहाँ पे इसने दी है, सारी डिटेल्स को आप क्रॉस चेक कर लीजिए। उसके बाद फिर आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना इस नंबर पे, प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद क्या होगा, मतलब ये जो डिटेल्स थी, है ना, यहाँ डिटेल्स तो कटी पड़ी हैं, और नीचे वाली डिटेल्स कहाँ हैं सर, तो इतनी सारी डिटेल्स आपके सामने लिख के आएंगी, ये सारी डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है एक बार। वंस यू चेक ऑल दीज डिटेल्स, आपके थंब इंप्रेशंस वगैरह भी दिखा रहा है यहाँ पे, जो भी आपने अब तक सब कुछ भरा है ना वो सब यहाँ पे आ चुका है। वंस यू कंफर्म दिस, आप सिंपली क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिए, मतलब इस वाले बटन पे क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। फाइन, इस पेज में क्या है सर, इस पेज में आपके पास कंट्री कोड है और आपका नंबर है, नंबर फिल कीजिए, कंट्री कोड डालिए, कैप्चा यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को भरिए, फिर आएगा सेंड OTP, आपके सामने एक OTP आएगा आपके फ़ोन नंबर पे जो आपने डाला होगा, उस OTP को डालने के बाद, कैप्चा सिक्योरिटी कोड डालने के बाद वेरीफाई OTP पे आप क्लिक कर सकते हैं। फाइन, जैसे ही वेरीफाई OTP करेंगे तो आप देखेंगे क्या होगा, आपके सामने ये इंटरफेस आ चुका है। सर अभी भी हमारा ये वाला कंप्लीट हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने अभी पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। अब नीचे वो दिखा रहा है कि आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो इतनी सारी डिटेल्स भरने के बाद अब वो कह रहा है कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल के आ जाएगा और आपकी डिटेल्स उसने यहाँ पे दिखा दी है, कह रहा है आपका नंबर वेरीफाई हो चुका है। फाइन, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने पहले आपसे पूछा था कि आप अपना वेरीफाई एक बार नंबर कर दीजिए, तो जैसे आपने क्लिक किया होगा उसके बाद OTP आया होगा, ये भरा होगा, इसके बाद अब वो दिखा रहा है नेक्स्ट पे जाके कि अब इस पर क्लिक कीजिए, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे अब वापस वहीं पहुंच जाएंगे और आपका वेरीफाई, अब नंबर आपका वेरीफाई हो चुका है। फाइन, ये सारी डिटेल्स जो है नीचे इसके और भी होंगी, वो सारी डिटेल्स आपकी वेरीफाई हो चुकी है। अब आप आगे आएंगे, ये सब आपका वेरीफाई हो चुका है, अब आप फाइनल एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने से पहले आपको अपनी डिटेल्स वापस से चेक कर लेना, जो भी यहाँ पे आपको दी गई है। फाइन, ये सारी डिटेल्स चेक कर लेना, क्योंकि ये आपका लास्ट स्टेप है, जिस पे क्लिक किया और कुछ गड़बड़ करी तो फिर देखो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, राइट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर वो दिखा रहा है कि भाई एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए अपनी लिस्ट को कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है क्या वो सही है कि नहीं है। जैसे आप इन सब पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप सिंपली फाइनल सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यू कैन सी योर एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो चुकी है। फाइन,
तो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब सिलेक्ट किया था तो उससे हमें क्या मिली थी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिलेक्ट करने के बाद हमें मिला था हमारा एप्लीकेशन नंबर और हमारा पासवर्ड। एप्लीकेशन और पासवर्ड की मदद से हमने हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया। एप्लीकेशन फॉर्म में काफ़ी डिटेल्स उसने मांगी, सारी डिटेल्स हमने भर दी हैं। उसके बाद आपका आ चुका है, अब फाइनल सबमिट हो चुका है। तो यू कैन सी योर नेम, योर एप्लीकेशन नंबर। अब वो पूछ रहा है कि भाई आप जनरल कैटेगरी से थे तो आपको 1700 रुपये यहाँ पे करने हैं। तो 1700 आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, है ना। अब ना जैसे आप SBI पे क्लिक करेंगे ना, तो SBI पे क्लिक करने के बाद आप सामने ये वाले ऑप्शंस आएंगे। SBI वाले पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने SBI की नेट बैंकिंग या किसी और बैंक की नेट बैंकिंग जिसका पासवर्ड आपको पता होगा, राइट। और डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं, अदर डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं। फाइन, क्रेडिट कार्ड से आप करोगे तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगने वाले हैं, ओके। लेकिन अगर आपने SBI पे क्लिक नहीं किया और आपने किस पे क्लिक किया, ICICI पे, मैं आपको कह रहा हूं कि आप कौन से कर सकते हैं, बेटर क्या रहेगा। SBI से आप करोगे ना तो आपके पास UPI का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप नेट बैंकिंग की मदद से कर सकते हो। लेकिन अगर आप ICICI पे करोगे ना तो आपको नेट बैंकिंग का उसका UPI का ऑप्शन भी मिल जाएगा। जो आप पेटीएम से पे करते हो ना, आप उससे कर सकते हो। तो ICICI पे जैसे आप क्लिक करोगे, ICICI पे आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा। पहला वाला कह रहा है नेट बैंकिंग करना है, क्रेडिट कार्ड करना है या UPI करना है। UPI पे क्लिक करो, आपके सामने ये वाले ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। यू कैन सिलेक्ट योर पेटीएम एंड जो भी आपको सिलेक्ट करना है। फाइन, वंस यू सिलेक्ट दिस, अपना UPI ID डालो। UPI ID डालने के बाद आपको पे करना है 1700 रुपीज़ और पैसा भर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, भले फॉर्म भरा जाए ना भरा जाए, लेकिन पैसा नहीं कटना चाहिए हमारा, है ना। तो यहाँ पे आप जैसे ही आपके सामने लिंक आएगी, आप लिंक ओपन कीजिए अपना पेटीएम और पेमेंट वहाँ से कर दीजिए। जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका दिल धक धक करेगा, है ना, और आपकी पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ से हो जाएगी। डोंट वरी, पेमेंट आपकी सक्सेसफुल होगी। 1700 रुपये हमने भी भरे हैं, ठीक है, सिर्फ आपके लिए। तो यार वीडियो को लाइक कर देना। और इसके अलावा फिर आपके साथ जैसे आपने अपना ये भर दिया होगा ना, आपने पेमेंट कर दी होगी, तो आपके सामने खुल के आ जाएगा ये वाला पार्ट कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर में, और थोड़ी देर होने के बाद आपके मेल पे या आपको यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा आपके फॉर्म को डाउनलोड करने का। तो उस फॉर्म का आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ताकि आप आगे कंफर्मेशन के लिए उसको लेके जा सकें जब भी आप अपना नीट का एग्जाम देने जाएंगे। फाइन, तो उसकी प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए। आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार रख लीजिए। ये सब कुछ आप तैयार करके अपने फॉर्म की फिल्म को मतलब फॉर्म फिलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। फाइन, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सतर्कता के साथ आपको ध्यान रखना है ना। तो स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से करना। कोई भी डाउट आता है ना, उस फॉर्म को वहीं रोक देना, बिकॉज ये फॉर्म क्लोज नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्लोज आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो फॉर्म डिलीट हो जाएगा आपका। आप उसे बंद करके आप अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से वापस लॉगिन करके वहीं से आगे कंटिन्यू फिलिंग कर सकते हो, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप एक बार फॉर्म फिल करने बैठे हो तो आपको करके ही हटना है, करके ही वैसे हटना। लेकिन अगर कोई डाउट आ रहा है या कि कहीं रुकना पड़ रहा है आपको, तो फिर आप कुछ टाइम बाद कल या परसों नेक्स्ट डे पे जाके भी आप सिंपली अपने एप्लीकेशन नंबर उसको सिलेक्ट करके आप वहीं से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट आए सिंपली आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। एंड जस्ट टेल मी हाउ यू लाइक दिस वीडियो। एंड इससे पहले इस काफ़ी कुछ और डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, आपके एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग मैंने कुछ वीडियोस बनाई है, उनको भी आप देख सकते हैं। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस। विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। और इस टाइम पे हमारे चैनल पे एक सीरीज़ चल रही है, दैट्स अबाउट 3000 क्वेश्चंस इन 100 डेज। तो उन क्वेश्चन सीरीज़ को भी आप साथ साथ हमारे साथ लगा सकते हैं। विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें। एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, all the very best for your examination. We'll see you in the upcoming classes. Bye bye, take care.